नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के 40 MCQ को हल करेंगे। यह क्लास झारखंड टेट और झारखंड पुलिस यानी झारखंड उत्पाद पुलिस और झारखंड कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। झारखंड टेट के संशोधित सिलेबस कुछ दिनों में जारी किया जाएगा। तब तक हम सभी हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है। विकल्प है, जो पुष्पों की धेनु है, जो पुष्पों से धनवान है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है यानी कामदेव, जो पुष्पों से आच्छादित हैं। सही उत्तर है, वह जिसके पुष्पों का धनुष है अर्थात कामदेव। यह बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में तीसरा पद यानी अन्य पद प्रधान होता है। प्रश्न है, उटपटांग शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। सही विकल्प है तत्पुरुष समास। उटपटांग का विग्रह होगा ऊट पर टांग। इसका विग्रह होगा ऊट पर टांग यानी बेतुका। यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, नौलखा का समास विग्रह क्या होगा? नौलखा का समास विग्रह 9 लाख रुपए का होगा। पहला विकल्प सही है और यह द्विगु समास है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। यहाँ पर 9 संख्यावाची है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है? सही विकल्प है चक्रधर बहुब्रीहि समास का है। चक्रधर का विग्रह होगा चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। उत जोड़ ज्वल का संधि रूप क्या होगा? सही विकल्प है उज्ज्वल होगा। ये व्यंजन संधि है तो त का क्या हो जाएगा? ज में बदल जाएगा। यहाँ पर आधा त है इसलिए आधा ज होगा। उज्ज्वल में दोनों आधा ज होते हैं। ये कभी वर्तनी में पूछ देता है कि उज्ज्वल का सही वर्तनी क्या होगा। देखेंगे यहाँ पर ये दोनों आधा ज होता है। प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा। आजीवन को अंडरलाइन किया गया है, इसका समास पूछ रहा है। यह समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ पर आ होता है पहला पद आ होगा, आमरण, आजीवन, आ समुद्र, प्रति होगा, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रत्यक्ष में भी प्रति होगा जब संधि विच्छेद करेंगे, चाहे अनु होगा, अनुरूप, अनुक्रम, ये सारे होगा। अब और इसका होगा स होगा, सपत्नीक, सपरिवार, पहला पद होगा। नीर होगा पहला पद, नीर, ये र में हलंत लगा हुआ है। जैसे निर्विकार, निर्धन, निर्जन, तो ये अव्ययी भाव समास है। बे लगा रहेगा, बेकार, बेरोजगार, तो ये आपका अव्ययी भाव समास है। यथा रहेगा, यथा रुचि, यथा शक्ति, यथा संभव, भर रहेगा, भर पेट, हम रहेगा, हम सफ़र, ये सारे अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आजीवन का समास विग्रह क्या होगा? आजीवन, जीवन तक। प्रश्न है, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? सही उत्तर है यह तत्पुरुष समास है। इसका विग्रह होगा रेल का भाड़ा, यानी यह संबंध तत्पुरुष है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? रातों रात यह अव्ययी भाव समास है। रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में विग्रह होगा। दिनों दिन, दिन ही दिन में इसका विग्रह होगा। इसका उदाहरण है, सही विकल्प है पल पल अव्ययी भाव समास है। पल पल, इसका विग्रह होगा हर पल, हर पल। एक ही शब्द 2 बार आए यानी द्विरुक्त हो, पुनरुक्त हो, तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे गली गली, हर गली, गांव गांव, हर गांव, ये अव्ययी भाव समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास है। महापुरुष का विग्रह होगा
महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। महा और महा यानी महान और पुरुष दोनों पदों के बीच में है जो आ जाता है। जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल टोपी, लाल है टोपी, लाल है जो टोपी, नील गाय, नीली है जो गाय, यह कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है एकैक में कौन सी संधि है? एकैक वृद्धि स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद है। वृद्धि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो यहाँ वृद्धि स्वर संधि का पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ पर मध्य अक्षर में अय दिखते हैं, अय, ये अय की मात्रा यहाँ पर देख रहे हैं अय है, और औ देखते हैं औ की मात्रा हो, तो जहाँ अय होता है ये अय होगा या औ होगा, तो होता है यह वृद्धि स्वर संधि है। जैसे एकैक है, यहाँ पर सदैव देख रहे हैं, सदैव, तथैव, महोद, महोषध, महोषध है, महोषध है, वनौषध है, तो ये सारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसका विग्रह कैसे होगा? तो यहाँ पर एक जोड़ एक होगा, सदैव को सदा जोड़ ए होगा, महोषध का महा जोड़ औषध होगा। संधि से संबंधित भी लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, जिसमें ट्रिक है और 3 स्टेप में यह संधि विच्छेद करने के तरीके को बहुत आसान तरीके से बताया गया है। आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। छंदालंकार अलंकार के भेद नहीं है। अगला प्रश्न है भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। सही उत्तर है अलंकार उत्पन्न करता है। अलंकार भाषा और अर्थ में चमत्कार पैदा करता है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है या सही नहीं है कह रहा है? सही उत्तर है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। शत का अर्थ होता है सैकड़ा, यहाँ सैकड़ा क्या है? शत यानी 100। पहला पद संख्या सूचक है, संख्यावाची है, यह द्विगु समास है। इसका विग्रह क्या होगा? और शत अब्दों का समूह, शत, शत यानी 100, अब्दों, अब्द यानी वर्ष, शत अब्दों या वर्षों का समूह या समाहार, ये होगा विग्रह होगा शताब्दी का। अगला प्रश्न है वाग्दत्ता में कौन सा समास है? सही उत्तर है यह तत्पुरुष समास है, यह कर्ण तत्पुरुष है। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद से समझते हैं, वाक जोड़ दत्ता, वाक जोड़ दत्ता, वाक यानी वचन, वचन से दिया गया। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, दोहराव हो, पुनरावृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं च वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी च है, यह अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का एक भेद है अंत्यानुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है। 5वां भेद है अंत्यानुप्रास, अंतिम वर्ण की भी आवृत्ति होती है। यहाँ पर च तो पहले वर्ण है और ल यहाँ पर देख रहे हैं जल में थल में अंतिम वर्ण है, तो अंतिम वर्ण की भी आवृत्ति हो, दोहराव हो, रिपीटिशन हो, तो वहाँ भी अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अन्य उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, म वर्ण की आवृत्ति है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर स वर्ण की आवृत्ति है। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर है लाटानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, सुरत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, 5वां है अंत्यानुप्रास, अंतिम वर्ण की जहाँ आवृत्ति हो। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगल ताही,
सही उत्तर है यहाँ पर यह लाटानुप्रास है। पर देख रहे हैं यहाँ पर नहीं के बाद कोमा लगा हुआ है और यहाँ पर जाके के बाद कोमा लगा है, इसलिए अर्थ बदल गया। यहाँ पर लाटानुप्रास में वही वाक्य होते हैं, वाक्यांश होते हैं, लेकिन जहाँ पर यति होता है, ठहराव होता है, इसके कारण अर्थ बदल जा रहे हैं। राम, जिनके हृदय में राम नहीं होते हैं वहाँ पर विपत्तियाँ होती हैं, और जिनके हृदय में राम होते हैं वहाँ पर नहीं विपत्ति, वहाँ विपत्ति नहीं होती है। इसे एक साधारण वाक्य से समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। रोको, रोको मत, यहाँ कोमा लगा है। जाने दो, जाने दो, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रोको के बाद कोमा होगा। रोको मत जाने दो, मत जाने दो, यह लाटानुप्रास का है। अर्थ रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों में एक ही शब्द लिखा हुआ है, एक ही वाक्य है, लेकिन यहाँ उच्चारण करते समय जहाँ ठहराव है उससे अर्थ बदल जा रहा है। रोको मत यानी रोकना नहीं है, उसको जाने देना है। इसके बाद यहाँ पर कहा जाए रोको, उसको रोकना है, मत जाने दो, यहाँ पर अर्थ में अंतर आ जा रहा है। यही है लाटानुप्रास। अगला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? यहाँ जो धर्म है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, लेकिन यहाँ धर्म का क्या अर्थ है? सही उत्तर है गुण है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरो में गोल नीलम है जड़े, इसे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान करने का ट्रिक है कि वहाँ पर जान पड़ता है देखेंगे, या जानो लिखा रहेगा, जानो, जनु, जनहु, मानो, मनु, मनहु, ज्यों, ये लिखा रहेगा तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, इसलिए काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यह मैथिली शरण गुप्त के साकेत काव्य से लिया गया है। सही उत्तर है यह अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशय जोड़ उक्ति जब संधि विच्छेद करेंगे, अतिशय यानी बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति यानी कथन, जिस कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि साकेत यानी होता है अयोध्या। देख लो अयोध्या नगरी स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, यानी कोई जो नगरी है, कोई जो शहर है वह आकाश में कैसे जा सकती है। यानी यहाँ पर जो है इस कथन को कवि ने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। इसे अन्य उदाहरण से भी समझते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाती है, लंका शीघ्र जल जाती है और राक्षस भाग जाते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग तुलसीदास ने किया है कि हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लग पाती है, हनुमान के पूंछ में लगन ना पाई आग, लगन ना पाई आग, और लंका शीघ्र जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अलंकार से संबंधित वीडियो बना हुआ है, लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, आप प्ले लिस्ट से जाकर देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटका, इससे काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देख रहे अभी बताया गया पिछले प्रश्न में कि मानो जहाँ लिखा रहेगा, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, जान पड़ता है ज्यों, तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह काव्य पंक्ति नागार्जुन की गुलाबी चूड़ियाँ से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कहती हुई यूँ उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ देख रहे हैं मानो, तो समझे गया उत्प्रेक्षा अलंकार है वसुंधरा बिखेर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर है मानवीकरण अलंकार है। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो कर्ण प्रत्यय लगा है, मानवीकरण यानी कर्ण वहाँ लगता है
जहाँ पर उसको जैसे हम लेते हैं शुद्धिकरण, यानी जो अशुद्ध होता है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया को शुद्धिकरण कहते हैं। कंप्यूटरीकरण, जहाँ कंप्यूटर नहीं होता है वहाँ लगाया जाता है तो उसको कहते हैं कंप्यूटरीकरण। तो मानवीकरण, जो मानव नहीं है उसको मानव की क्रियाकलाप को दिखलाना, वही है मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जब जड़ और निर्जीव पदार्थों पर मानवीय क्रियाकलापों को आरोपित किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ देख रहे हैं, है वसुंधरा बिखिर देती मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। रवि यानी सूर्य, बटोरना यानी इकट्ठा करना, जमा करना, बिखेरना, छीटना, ये सारी किसकी क्रियाकलाप है? मानव का है। तो प्रकृति का यहाँ पर वसुंधरा, यहाँ पर देख रहे हैं धरती, रवि यानी हो गया सूर्य हो गया, ये प्रकृति का मानव के रूप में दिखलाया गया है, मानवीय क्रियाकलाप का आरोपण किया गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण लेते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्काए, मुस्कुराना हंसना ये मानव की क्रियाकलाप है। तो यहाँ कवि ने फूल पर, कली पर मानवीय क्रियाकलाप को आरोपित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य, वाच्य के 3 भेद हैं, हिंदी में 3 है, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य। अंग्रेजी में 2 है, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ पर कर्मवाच्य कह रहा है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य का पहचान करने का ट्रिक है, जहाँ पर द्वारा लगा रहेगा, कर्ता के बाद द्वारा, के द्वारा या से लगा रहेगा। इसके बाद कर्म जरूर होता है, यहाँ पर भाषण है, ये कर्म है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह कर्मवाच्य है। सही विकल्प है ऑप्शन डी। तो इसका कर्तरी वाच्य क्या होगा, यानी एक्टिव वॉइस क्या होगा? प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे। यह जो है सिंपल फ्यूचर में है, इसलिए कर्मवाच्य। तो एक्टिव जो है वह सिंपल फ्यूचर में ही होगा, प्रधानमंत्री कल भाषण देंगे। खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सही अर्थ है यहाँ पर शहीद होना। सर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है पीछे पड़ना। बताए मनगढ़ंत का, सही उत्तर है यह पुल्लिंग है। गंगोदक में कौन सी संधि है? अभी बताया गया पिछले प्रश्न में कि जहाँ ओ कार होता है, तो ओ किसका है? यह है गुण स्वर संधि का है। गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि का पहचान करने का ट्रिक है कि ए ओ अर गुण जानिए, आय और वृद्धि बखानिए। यहाँ पर ओ देख रहे हैं, महोदय, सूर्योदय, गंगोदय, तो यह है गुण स्वर संधि का। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? गंगा जोड़ उदक, गंगा जोड़ उदक। महोदय, महाजोड़ उदय। सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय। अगला प्रश्न है, मात्रा देश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है यह मातृदेश है, यह यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि पहचान करने का ट्रिक है कि या, व और र के पहले कोई आधा वर्ण हो तो वह यण स्वर संधि होता है। तो यहाँ पर मात्रा, ये त्र दिख रहे हैं, त्र, तो त्र 2 वर्णों के मिल से बना है, आधा त और र। तो र के पहले देख रहे हैं त आधा है, इसलिए यह यण स्वर संधि। इसी प्रकार या के पहले आधा कोई होता है, जैसे अन्वय, अन्वय, यह के व के पहले आधा न है, इसलिए यण स्वर संधि है। अत्याधुनिक, यह के पहले त आधा है, यह यण स्वर संधि है। मात्रादेश, पित्रादेश, मातृज्ञा, ये सारे यण स्वर संधि के उदाहरण हैं। निर्विकार में कौन सा समास है? यह अव्ययी भाव समास है। निर्विकार, इसका विग्रह होगा बिना विकार के। नीर जहाँ देखेंगे पहला पद नीर होता है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं रेप, यह आधा र होता है। वज्रदेह में कौन सा समास है? यह कर्मधारय समास है। इसका विग्रह होगा वज्र के समान देह। अगला प्रश्न है, शरद पूर्णिमा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है शरद जोड़ पूर्णिमा। त का यहाँ पर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, यह व्यंजन संधि है। जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप क्या होगा? मच्छिका, यह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा मक्खी। चतुष्पदी की व्युत्पत्ति क्या होगा? सही उत्तर है चौपाई। जालक क्या है? सही उत्तर है झरोखा।
तद्भव है। उदय में कौन सी संधि है? यह दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो भानु हर्ष उ हो जाएगा, और ये उदय में हर्ष उ है, तो हर्ष उ और हर्ष उ मिलके क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। यह दीर्घ स्वर संधि है। अंतिम प्रश्न है, किस क्रम में सही संधि विच्छेद नहीं हुआ है? सही उत्तर है राम जोड़ आयण रामायण। यहाँ पर आयण नहीं होगा, क्या होगा? राम जोड़ अयन होगा, यहाँ पर अयन, तो न का क्या हो जाएगा? ण हो जाएगा, तो होगा रामायण। किम जोड़ वा कि अथवा होगा अभि जोड़ सेक अभिषेक, सम जोड़ तोष संतोष। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी पढ़ा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।